हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। कह रहा है कि बिना मूल ज्ञात किए निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताइए। 6 वर्गमूल में 3 गुणा एक्स का वर्ग माइनस 4x प्लस वर्गमूल में 3 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा ये क्या होता है इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानक द्विघात समीकरण लिखेंगे। मानक द्विघात 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 समीकरण ये क्या होता है, ये होता है ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पे मूलों की प्रकृति को बताना है बिना मूल ज्ञात किए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, विविक्तर निकालते हैं। यहाँ पे विविधकर निकालने के लिए विविधकर ये क्या होता है, डी बराबर बी का वर्ग माइनस 4 गुणे ए सी। और यहाँ पे मूलों की प्रकृति कैसे पता चलेगा, अगर डी बड़ा होता है 0 से तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक वास्तविक और समान होगा। और समान अगर डी बराबर होता है किसके, 0 के, तो मूल क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक तो होगा लेकिन समान होगा। और डी अगर छोटा होता है 0 से तो मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। काल्पनिक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। तो 6 वर्गमूल में 3 गुणे एक्स का वर्ग और माइनस 4x प्लस वर्गमूल में 3 बराबर 0। अब मानक द्विघात समीकरण से इसका तुलना कर देते हैं। तो a क्या प्राप्त होगा, 6 वर्गमूल में 3, b क्या प्राप्त होगा माइनस 4, और c आपका प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल में 3। अब हम विविधकर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा d बराबर b का वर्ग, b आपका कितना है माइनस 4, इसका वर्ग हो जाएगा माइनस 4 गुणे ये कितना है 6 वर्गमूल में 3 और गुणे क्या है वर्गमूल में 3। तो इधर क्या हो जाएगा, d बराबर माइनस का वर्ग प्लस 4 चौको 16, और यहाँ पे माइनस देखिए 4 छक्के कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और वर्गमूल में 3 गुणे वर्गमूल में 3 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से d कितना आ जाएगा 16 माइनस यहाँ पे 24 या 72 हो जाएगा आपका 72। तो इसमें से अगर हम घटाते हैं 72 को तो कितना बचेगा, पहले तो माइनस चिन्ह आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो d क्या है आपका ऋणात्मक है। तो यहाँ पे कहेंगे चूंकि d आपका क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है 0 से, इसलिए इस समीकरण का मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। काल्पनिक होगा। तो यही हमें बताना था। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।